Students, today we'll discuss different types of vectors. First, we'll discuss the plasmid. Plasmid used as vector for in biotechnology process, and plasmid generally used as vector for host bacteria in rDNA technology. साधारणतः जदि आम होस्ट बैक्टेरिया को आम होस्ट रूपे नेबा होस्ट भीतर आम जीन आप इंटरेस्ट को ग्रो करैबा बढ़ैबा नंबर बढ़ैबा ताहले वेक्टर साधारणतः प्लाज्मिड को व्यवहार करा जाय। आरडीएनए टेक्नोलॉजी होची रिकम्बिनेंट डीएनए अर्थ फॉरेन डीएनए विथ प्लाज्मिड डीएनए मिसले तक हम कहूचे रिकम्बिनेंट डीएनए that is rDNA technology. Okay, this plasmid जहाँ को हमें वेक्टर रूपे व्यवहार करूचे बैक्टीरिया को जदि हमें होस्ट रूपे नौचे this plasmid is first discovered by W. H. and J. Lederberg in 1952 discovered by plasmid. प्लाज्मिड कौन? ये साधारणतः प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया फैक्टरी प्लाज्मिड देखा जाए। प्लाज्मिड रो बैक्टीरिया रो निजस्व डीएनए था सर्कुलर डीएनए ता सहित केते गुडी डबल स्टैंडर्ड डीएनए रही था जहाँ को हमें कहूचे प्लाज्मिड तो बैक्टीरिया सेल भितरे दिस प्लाज्मिड इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट हेज एंड लीडरबर्ग आको में व्यवहार करूचे वेक्टर रूपे फॉरेन डीएनए को हमर जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लाज्मिड कैरी करके नब होस्ट भीतर। ओके, तो जदि साधारणतः बैक्टीरिया को मत हमें व्यवहार करूचे होस्ट रूपे हमें व्यवहार कराउचे बायोटेक्नोलॉजी मोस्टली तेणु ए प्लाज्मिड को वेक्टर रूपे व्यवहार करा जाए। प्लाज्मिड को हमें बाहर को आनिबा ताको रिकम्बिनेंट डीएनए रे परिणत कराइबा प्लाज्मिड को काटिबा प्लाज्मिड को बाहर को आनिबा ताको हमें एटी काटि दबा हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रैगमेंट इंटर काटि रखिचे ताको एटी जोड़ी दबा तैयारी होला डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए आकु तापर पुन थरे बैक्टीरिया सेल भीतर को इंसर्ट करेबा। ओके, तेणु ए प्लाज्मिड होची कोन ता नेचर कोन ना दिस इज ए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल वेरी इंपोर्टेंट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ replicating circular double stranded DNA molecule very important एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल तार्थ बैक्टीरिया रो निजस्व डीएनए ए डीएनए तार सब ग्रोथ रेगुलेशन सब मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करछ ए डीएनए जदि प्लाज्मिड को हमें आउट कर दवा बैक्टीरिया मारबनी ता निजस्व डीएनए अछि कि बैक्टीरिया भीतर निजस्व डीएनए बादे आउ गोटे डीएनए थाए जहाँ को हमें कहूचे प्लाज्मिड सेट में तक हमें कहले एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए दिस इज क्रोमोसोमल डीएनए दिस इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए and this is non-essential that means आपको जदि हमें प्लाज्मिड को आउट कर दवा ताहले बैक्टीरिया कौन सी क्षति होबनी। ओके, गोटे बैक्टीरिया भितरे गोटे थाई पारे प्लाज्मिड एक रो अधिक मध्य रही पारे प्लाज्मिड। ओके, तेनो प्लाज्मिड होची एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल
सेल्फ रेप्लिकेटिंग अर्थ निजस्व रेप्लिकेशन करबा क्षमता अछि अर्थ गोटे प्लाज्मिड अनेक प्लाज्मिड सृष्टि कर परिबो प्लाज्मिड रेप्लिकेशन करिकि पुणी डीएनए रो कंट्रोल रेप्लिकेशन और सेंट किछि माने नाही ये मत निजे निजे सेल्फ रेप्लिकेटिंग करि पारथबो सर्कुलर साधारणतः प्लाज्मिड सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड अर्थ डबल आम डीएनए जमी डबल स्टैंडर्ड ये डबल स्टैंडर्ड एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल नॉट आरएनए मॉलिक्यूल प्लाज्मिड केवल आरएनए मॉलिक्यूल नुह डीएनए सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल having self replicating capacity and extra chromosomal molecule that is called plasmid found naturally in bacteria and non-essential for normal cell growth and division ये सेल ग्रोथ मेटाबॉलिज्म डिवीजन एते कौन सी आवश्यक दरकार नहीं भूमिका ना सब निजस्व क्रोमोसोमल डीएनए कर कारण जनरली फाउंड इन बैक्टीरिया आम सेल रे प्लाज्मिड नाही तो बैक्टीरियल सेल रे सब बैक्टीरिया रे मतलब प्लाज्मिड नाही केतोरी बैक्टीरिया प्लाज्मिड रहउची केतोरी बैक्टीरिया प्लाज्मिड रहउनी देन प्लाज्मिड रो को हमें व्यवहार करूचे काहे ना ये क्लोनिंग वेक्टर रूपे काम करता है अर्थ होस्ट सेल रे रेप्लिकेट है नंबर बढ़ाइबा सहित हमर जीन ऑफ इंटरेस्ट नंबर मध्ये बढ़ी जाए जा से पे तक हम कहूचे क्लोनिंग वेक्टर तर केते नंबर रो कॉपी होबो माने कर हमें बैक्टीरिया को नेबे ए प्लाज्मिड को नेबा ये केतेटा कॉपी करबो हमको केते संख्यक कॉपी दरकार थिबो हमर माने प्रोसेस रे हमें केते नंबर संख्यक जीन पे इंटरेस्ट नंबर को हमें प्रोडक्शन करया पे चाहतुवा तो ये नंबरटा जो प्लाज्मिड जो नंबर बढ़ाइता है होस्ट सेल भितरे से कहा पर निर्भर करे ना निजस्व ओआरआई साइट ऊपर निर्भर करे ओआरआई साइट रे कंट्रोल करिवो हाउ मच कॉपी इट विल बी डेवलप्ड बाय दिस प्लाज्मिड हैना जदि हमको अधिक संख्यक कॉपी दरकार थिबो तो सेही अनुसार वेक्टर नबा जे कि अधिक संख्यक कॉपी देई परतु ओके तेणु ORI sequence is responsible for controlling the copy number of linked genes linked DNA or rDNA linked DNA or rDNA केते नंबर कॉपी हबा हमर rDNA ता निर्भर करूची कोठी का ऊपर ना ORI सीक्वेंस ऊपर ORI सीक्वेंस कंट्रोल करबो हाउ द कॉपी नंबर केते कॉपी नंबर हबो ये ORI सीक्वेंस ऊपर निर्भर करतो जे हमको अधिक कॉपी नंबर दरकार पड़तो ताला हमें सेही भली ORI साइट थिबा वेक्टर को हमें व्यवहार करबे जेतको हमें अधिक नंबर पाई पाए दिस इज जनरल कैरेक्टर दिस इज द कैरेक्टर ऑफ प्लाज्मिड जा को हमें व्यवहार करथो वेक्टर रूपे एवं साधारणतः होस्ट जो हम बैक्टीरिया को नेबा कना सुनो प्ले निर्दिष्ट होस्ट पाई निर्दिष्ट वेक्टर आवश्यक है मन इच्छा में वेक्टर नेले मत हबनी हमें होस्ट का को नेबा हमें ऑर्गेनिज्म रो आनले आबे मानकर इंसुलिन जीन प्रोडक्शन करथुआ जीन आनले जीन पे इंटरेस्ट पे हमें होस्ट मध्य का नेबा चिंता करथियो तो केउ प्रकार होस्ट नेबा ताकू देखला ता सेही अनुसार स्पेसिफिक वेक्टर मध्य आवश्यक निर्दिष्ट होस्ट पाई निर्दिष्ट वेक्टर मध्य आवश्यक ताकू मते सिलेक्टेबल दरकार ओके देन नेक्स्ट विल डिस्कस the one artificial vector that is PBR 322 okay PBR 322 आपको हमें
कौचे दिस इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर। फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर तो हम कही पूर्व ये वीडियो। क्लोनिंग वेक्टर अर्थ कौन ना जो वेक्टर आम होस्ट सेल भितर कॉपी बढ़े आम जीन ऑफ इंटरेस्ट कॉपी संख्या बढ़ाइबार साहाय्य करथाए से वेक्टर को आम कहूचे क्लोनिंग वेक्टर। रेप्लिकेशन माध्यम रे होस्ट सेल भितर जो वेक्टर ता संख्या बढ़े थाए कॉपी संख्या बढ़े थाए ताको आम कहूचे क्लोनिंग वेक्टर। आमे ए वेक्टर मध्य आमे होस्ट सेल भितर जब इंसर्ट करिबा ये निजस्व रेप्लिकेशन हे कॉपी संख्या बढ़े थाए तेणु आपको मध्य आमे कहबा क्लोनिंग वेक्टर। It is the first artificial cloning vector. साइंटिस्ट माने लैबोरेटरी भीतर याको थियरी मॉडिफाई कर गोटे नेचुरल प्लाज्मिड को नेकी ताको मॉडिफाइड करके गोटे आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर प्रस्तुत करचंती कंस्ट्रक्टेड करचंती इन कंस्ट्रक्टेड इन इट इज दिस आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर इज कंस्ट्रक्टेड in 1977 by scientists Bolivar and Rodriguez. Bolivar and Rodriguez. फास्ट दी जन साइंटिस्ट एभली एक वेक्टर प्रस्तुत करचंती आर्टिफिशियली प्रस्तुत करचंती और ताको यूज करा जाय थाए बायोटेक्नोलॉजी रे। अच्छा जदि सी अच्छा पीपीआर ना रो हमें देखिबा पी अर्थ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को हम साधारणतः वेक्टर रूपे व्यवहार करता तेना प्लाज्मिड नेचुरल प्लाज्मिड को मॉडिफाइड करके वेक्टर प्रस्तुत कराई तो पी हैला प्लाज्मिड बी हैला बॉलविर साइंटिस्ट ना सेमती अडला आर मध्य आर साइंटिस्ट ना रोड्रिगेज। ओके आउट होची 322 दिस इज द number of culture तो PBR 322। ओके 322 नंबर जो साइंटिफिक टेबल रे से प्रस्तुत हेतिबो ये याकू नै कि गोट नंबर तो P होची प्लाज्मिड B होची गोट साइंटिस्ट ना R होची गोट साइंटिस्ट ना बॉलिवर रटिज एंड 322 दिस इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल वेक्टर क्लोनिंग वेक्टर। जदि आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर वेक्टर जो जनरल कैरेक्टर अच्छी ताको निहाती भाबे ये फॉलो करथुबो निजस्व ओआरआई साइट थिबो निजस्व प्रोटीन पर रेप्लिकेशन थिबो सिलेक्टेबल मार्कर थिबो रिकॉग्निशन साइट थिबो कारण एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काटिबो को पड़िबो ए सब जक निश्चित भाबे सैटिस्फाई करथुबो नचत आमे ताको व्यवहार करि परिबे वेक्टर रूपे। तो देखिबा पीबीआर 32 रो सब रिकॉग्निशन साइट तार सिलेक्टेबल मार्कर केमन रही था मुझे प्रथम गोटे गोटे लिखी तुम मन रखा चेष्टा कर से भाई तुम मन रहा सहज। पीबीआर 3332 जो आम आर्टिफिशियल वेक्टर दीटा सिलेक्टेबल मार्कर थाए तो सिलेक्टेबल मार्कर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पीबीआर 32 रे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन किबा सिलेक्टेबल मार्कर व्यवहार तो दिस साइड ये होची टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन ये से होची एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन ये दीटा सिलेक्टेबल मार्कर ये दीटा सिलेक्टेबल मार्कर ना सिलेक्टेबल मार्कर निहाती थिबा दरकार वेक्टर नते आमे ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल आमे आइडेंटिफाई करि परिनी रिकॉग्नाइज करि परिबे नै। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन दिस साइड रे थाए तार अपोजिट साइड रे थाए एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन आपका मैं कहूचे तीटा सिलेक्टेबल मार्कर। ओके टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पाखे गोटे रिकॉग्निशन साइट थाए दिस साइड this is BAM
H1 BAM H1 this is the recognition अर्थात एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ए साइड रे काटी पारे हैला ये मध्य गोटे बैक्टीरिया रो ये होचे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम रिकग्निशन साइट अर्थात एठी से काटिबा सीक्वेंस थाए हमें जा व्यवहार माने करो एई एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को व्यवहार करबा ताले ये साइड रे ही काटिबो अन्य साइड रे काटिबो नाही नेक्स्ट होची यार दीटा रिकग्निशन थाए मन रखो टेट्रासाइक्लिक सिलेक्टर मार्कर रे दीटा रेस्ट्रिक्शन साइट एम्पिसिलिन सिलेक्टर मार्कर रे मते दीटा रेस्ट्रिक्शन साइट था तो ये ला गोटे साइट तळ को रहे आ गोटे रिकग्निशन साइट ता कोनती साल 1 टेट्रासाइक्लिन रो दीटा रिकग्निशन साइट बाम H1 एवं साल 1 सेमती एम्पिसिलिन रो मते दीटा रिकग्निशन साइट था एंडोन्यूक्लियस में दिस इज PVU1 ये मतलब गोटे रिकग्निशन साइट ये राउंड रिकग्निशन था PST1 ये गोटे रिकग्निशन साइट मन रहा BAM1 SAL1 PV1 PAST1 ओके एम्पिसिलिन सिलेक्टर मार्कर रीजन रे दीटा ऊपर रहला PV1 तळ रहला PAST1 टेट्रासाइक्लिक सिलेक्टर मार्कर रे दीटा रेस्ट्रिक्शन साइट एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन साइट BAM H1 SAL1 ओके अच्छा जेहेतु वेक्टर निजस्व ORI साइट रहिबो ORI साइट रहिला दिस इज ORI साइट निजस्व ORI साइट प्रोटीन फॉर रेप्लिकेशन रहिबो दिस इज साइट फॉर प्रोटीन फॉर रेप्लिकेशन ROP ए ROP रे गोटे रेस्ट्रिक्शन साइट था एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन था जो कट मारिबो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ए रेस्ट्रिक्शन साइट को कहा जाए आर PV1 रो PV1 नहीं थे PVU2 ओके अच्छा यार ए साइट देखो एठी मध्ये केते बडे रेस्ट्रिक्शन साइट था या कने ये फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन साइट एठी बडे रेस्ट्रिक्शन साइट था ता कहा जाए हिट थर्ड then out restriction थाए claw1 out restriction side थाए एठी मध्ये this is eco R1 so this is the PBR 322 to the vector structure ए वेक्टर रे हमें देखिले 8टी रेस्ट्रिक्शन साइट रोच अर्थ 8टा जगह रे भिन्न भिन्न एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट मार करबो हिट थर्ड जदि हम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने बा तले ये ए साइट रा को कट मारबो ये ओपन करबो एठी हमें फॉरेन डीएनए मिसेबा हिट थर्ड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एठी कट मार परिबो ना ता निजस्व रिकग्निशन साइट रे ही कट मारिबो ओके जदि हम BAM H1 नेबा तले ए साइट रे ही से कट मारिबो अन्य जगह कोठी कट मारिबो जदि इको R1 नेबा तले ए साइट रे ही कट मारिबो अन्य कोठी से कट मार परिबो नाही तो ईच एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हैज स्पेसिफिक रिकग्निशन साइट तनो भिन्न भिन्न थिबा रिकग्निशन साइट अछि सिलेक्टर मार्कर अछि एई भली एक वेक्टर हमें आर्टिफिशियली साइंटिस्ट माने प्रस्तुत करछले बायोटेक्नोलॉजी रे सक्सेसफुली आको यूज मध करा होछि ओके तेनो बर्तन देखिबा भितरो देखले तो एई भली प्रस्तुत करा हिछि हमें एई जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम गुडी को हमें देखिले पढिले जोड़ा कि रेस्ट्रिक्शन साइट 8टा साइट अछि त 8टा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हमें व्यवहार करबा ए वेक्टर पाई नै परिबा व्यवहार करि परिबा तो प्रति एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पाई स्पेसिफिक रिकग्निशन साइट अछि सिलेक्टेबल मार्कर मध्ये अछि जोड़ा कि हमें ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल को हमें आइडेंटिफाई करबा निजस्व ORI साइट अछि जा फल वेक्टर निजे रेप्लिकेबल है जे कॉपी नंबर बढ़ाई परिबो
निज प्रोटीन अच्छी जे कि रेप्लिकेशन रे सहायता कर तो सब क्राइटेरिया ये फिलअप करूँ तो ये सक्सेसफुली यूज होची बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस रे तो ये पीबीआर 32 हम कौन लक्ष्य कले ना दीटा सिलेक्टेबल मार्कर आम रखले दीट टू सिलेक्टेबल मार्कर कौन कौन सिलेक्टेबल मार्कर एक होची टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन ये गोटे सिलेक्टेबल मार्कर आउ गोटे सिलेक्टेबल मार्कर कौन अछि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन तुम परीक्षा पड़ो पीबीआर 322 रे कौन कौन सिलेक्टेबल मार्कर अच्छी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन रो सिलेक्टेबल मार्कर अच्छी और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन रो सिलेक्टेबल मार्कर मध्य अच्छी अच्छा आउ कौन देख ये गोटे टू सिलेक्टेबल मार्कर फर्स्ट सेकेंड हला ना 8टा रिकॉग्निशन साइट 8 रिकॉग्निशन साइज देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8टा रिकॉग्निशन साइट 8 प्रकार एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में व्यवहार करबा प्लाज्मिड को कट करिया पाई और आरडीएनए प्रस्तुत करिया पाई तो 8 रिकॉग्निशन साइट है आउ कौन अच्छी ना 1 ओआरआई साइट गोटे ओआरआई साइट अच्छी आउ अच्छी गोटे आरओपी साइट अर्थात प्रोटीन फॉर रेप्लिकेशन साइट है सो दिस इज द ऑल अबाउट पीबीआर 322 तो मन रखियो पड़िबो जे टेट्रासाइक्लिन साइड रे बामेचुआन सालवान एतिकी मन रखिबो एम्पिसिलिन सिलेक्टेड रीजन रो ऊपर रहला pb1 ये रहला pb2 सबु जाक देखो हमें प्राय तो 1 रछि केवल हिंट 3 pb2 आ सबु जाक 1 तो दीटा सिलेक्टेड मार्कर रखि कि ए दीटा को मन रखिबो बमसल pb पास्ट ए डोमा कोना इकोजाहिन ये मन रखियो विभिन्न प्रकार मेकानिज्म यूज करिवो त मेमोरी पाई इको आर1 क्ला1 हिंट थर्ड ये ला तीनटा रिकॉग्निशन साइट बाम एच1 रिकॉग्निशन साइट साल1 रिकॉग्निशन साइट अर्थ ए एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ए साइट रे ही कट मारबो ए एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो बैक्टीरिया रो आइसोलेट कराई तार ना अनुसार दिया साल 1 ये बाम 1 ये हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया ये हिस्टोरिया कोली बैक्टीरिया विभिन्न प्रकार बैक्टीरिया रो आइसोलेटेड कराई ताकू स्पेसिफिक से एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो स्पेसिफिक साइट रे कट मार थाए सेही भली स्पेसिफिक रीजन थाए कि आकु प्रस्तुत कराई तेणु ये ला सब जाक रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर कट बाय द एंडोन्यूक्लियस एंजाइम तो 8टा रिकॉग्निशन साइट है 8 प्रकार एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हमें जो नेबा आपको हमें व्यवहार करि परिबा वेक्टर रूपे पीबीआर 322 को तापर हमें देखिबा नेक्स्ट वीडियो रे हमें ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल आ सिलेक्टेड मार्कर रो भूमिका कोन सेठी तुमको नेक्स्ट वीडियो में तुमको बुझेबी वेरी वेरी इंपोर्टेंट पिले पीबीआर 322 तुम परीक्षा रे पढुची describe the PBR 322 it is a first artificial cloning vector कौन जानिलो जो वेक्टर होस्ट सेल भितरे कॉपी नंबर बढ़ाई थाए रेप्लिकेशन द्वारा से वेक्टर का मैं कहूचे क्लोनिंग वेक्टर एवं पीबीआर 322 को किए कंस्ट्रक्शन करते साइंटिस्ट का नाम मध्य पड़ुची से नीट क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट एवं एतरे कौन कौन सब थाए तब कौन केमती तको अरेंज कराई थाए ना दीटा सिलेक्टेबल मन रखियो दीटा सिलेक्टेबल मार्कर कौन सिलेक्टेबल मार्कर व्यवहार करा होची पीबीआर 322 रे केतुटा रेस्ट्रिक्शन साइट अछि केतुटा ओआरआई साइट अछि केतुटा प्रोटीन फॉर रेप्लिकेशन साइट अछि ओके दिस इज ऑल अबाउट
PBR 322. In next video, we'll discuss transform and non-transform host cell and the importance of selectable marker.